कम से कम हजारों पैरेट्स होंगे यार यहाँ पे, हजारों। लव यू टू गाइस, लव यू टू। दोस्तों वेलकम बैक टू द व्लॉग ऑफ तेरा के कैंडी में पहला दिन है मेरा, और पहले दिन ही बारिश हो रही है बहुत तेज़, ठीक है। और मुझे आपको एक चीज़ दिखानी थी कि अभी सिचुएशन क्या है श्रीलंका में। लाइक सारे बेड्स खाली हैं, तो हॉस्टल्स में लोग ही नहीं है यार। तो मैं कैंडी को कोलंबो में भी अकेली रह रहा था हॉस्टल में। दो हॉस्टल अच्छा था, बट अकेले डोमेट्री में सोना थोड़ा हॉरिफिक होता है, नहीं तो मन से नहीं लगता है यार, क्योंकि हॉस्टल्स लेती है मैं तो इसलिए लेता हूँ कि मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ। लोग ही नहीं है तो किससे इंटरेक्ट करूँ। हॉस्टल है वो मुझे पड़ा है 2300 श्रीलंकन रुपीज़ के आसपास। एंड मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है मेरा बेड, और पूरे डोमेट्री में कोई नहीं है भाई, पूरी डोमेट्री खाली है। ऑफ सीज़न है, कुछ यहाँ पे क्राइसिस की वजह से नहीं है, तो लग गई अपनी। तो भाई अकेले ही सो रहा हूँ मैं जब से आया हूँ। बस वो जो रो मिला था मुझे, तो रो के साथ 2 दिन कट गए। बाकी एक जर्मन दोस्त था वो मिला था, तो बाकी तो कुछ नहीं, कोई नहीं मिला भाई। तो फिलहाल हम चलते हैं बुद्धा टेम्पल। उनका टूथ रखा है, दांत, तो आपको दिखाता हूँ फटाफट चल के, क्योंकि कल हो सकता है हम लोग निकलें किसी और डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि मैं रुकना नहीं चाहता यार। मतलब मेरे पास और भी चीज़ें कवर करनी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट कवर कर लूँ। एंड जगह बहुत प्यारी है, बट एक्सप्लोर करने का मौका मुझे कम ही मिल पाएगा आज तो, क्योंकि बारिश हो रही है पूरे टाइम जब से मतलब उतरा हूँ रेलवे स्टेशन से। तो लेट्स गो। कैंडी में भी बारिश हो रही है, एंड मुझे नहीं लगता कल भी रुकेगी। मौसम तो ख़राब ही है भाई, तो फटाफट निकल जाऊँगा अपने डेस्टिनेशन तरफ अगली, क्योंकि मेरे पास दिन कम है अब। बहुत दिन से हूँ मैं श्रीलंका, और अभी मतलब मेरे पास अपने 50% डेज बचे हैं, बट मेरे को उनको अच्छा है वो करना एक्सपीरियंस। तो थोड़ा और डिस्टेंट लोकेशन में चलते हैं। पूरा होटल भाई पूरा कवर कर दिया भाई ने ड्यू टू रेन, राइट। ये रूट है बेसिकली मंदिर का। एंड ये जो पूरा एरिया पड़ता है, ये पड़ता है जो यहाँ की किंगडम था पहले, जहाँ किंग डायनेस्टी थी। एंड सी दिस, हेलो so cute. That's the temple of Buddha. तो भाई आपको जाने के पहले ये लेना पड़ेगा, बिकॉज मैं शॉर्ट्स में हूँ। एंड मंदिर में, टेम्पल्स में यहाँ पे आपको शॉर्ट्स में अलाउड नहीं होता बेसिकली। तो हर जगह किसी भी टेम्पल में जाना नहीं चाहिए। Hello. So he's my guide, so I hired him because you know, like it's a turmoil situation right now. So he'll be like explaining me, showing me around the temple. So here I am. ये लुंगी है तो आपको कवर करना पड़ता है अपने आप को। So I rented for 200 and here I look. Okay, तो people here are in white dress. तो लोग सफ़ेद कपड़ों में हैं because it represents purity in Buddhism. So that's why people here are in white clothes. यार इतनी सिक्योरिटी है यहाँ पे, उसका रीज़न है बिकॉज 1990 में यहाँ पे 1998 में यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। Sri Lanka had a 30 years war. That's the reason, during the war period they attacked in front of the temple. Oh, okay. So they were targeting temples. Yes. And tourist spots. Yes, and tourist place and special for public places, train, buses, and Hindu temples, church as well. सो सार्क कंट्रीज, जिसमें जो सिटीजन सार्क कंट्रीज के आते हैं, सार्क रिप्रेजेंट इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान। तो उन लोग के लिए प्राइसेस हैं 1500 श्रीलंकन रुपीज़। एंड एंट्रेंस जो अदर कंट्रीज़ के लिए हैं, मतलब जो अदर वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनके लिए है 2000। प्राइसेस डिफ्रेंशिएशन आपको मिलेगा सिगरिया में भी आपको, जो सिगरिया लॉयन रॉक है। तो भाई ये रहा टिकट 1500 रुपये का। सो दिस इज मून स्टोन। When you visit for Sri Lankan temple, most temple enters have like this moonstone. Oh, okay. In Sri Lanka? Yeah. Okay. Half of moon, that's why we call it moonstone. तो सारे टेम्पल्स, आधे से ज़्यादा टेम्पल्स आप श्रीलंका में विजिट करोगे तो सबकी एंट्रेंस कुछ ऐसी होती है। Buddha's tooth relic. We didn't see Buddha's tooth relic now. Every 5 years they have some traditional time, then they will exhibit it for public. Okay. Okay, it's not right now we cannot see it. No. Oh. Yeah. Okay. But it's brought to Sri Lanka. Prince Danta and Princess Semmala, Indian royal family. Yeah, I know that. Buddha's tooth relic Sri Lanka. First time in Anuradhapura. You heard about Anuradhapura? Yeah. Yes, north central of Sri Lanka. It was our first kingdom. Then moved around the Sri Lanka. Anuradhapura, Polonnaruwa, Dambadeniya, Yapahua. Finally, it's Kandy, last kingdom, because British take over Sri Lanka 1815.
then finish our kingdom. They control in 1815 to 1948. After independence, we have become a republic, like a democracy. That's why this is very important temple. Every traditional things are continuing, okay? And this is the place, every day 3 times he has a service. We call it Buddha Puja. Okay. Every day, twice a time a day. Morning, noon and evening, it's me. We will offering alms. Alms mean foods. No? Morning time, 7 rings with milk rice. Daytime, 32 curry with rice. Evening time, only 7 rings. Every day? Yes, every day 3 times. We will offer to Buddha. During the service time, he is playing drums and food. Special thing is, our monks are not living here. During the service time, they will visit for here, then they go inside this chamber, then they are going upstairs. Upstairs has a main shrine room, then they are offering alms and other things, okay? And that's the oldest part of the temple, that part more than 400 years old, end of the 15th century. This part? Yes. And they have original ivories and that paintings are original, okay? They use in natural color. What's that? Yes, this is the main part of this temple. Okay. In the middle door, they have a like that casket. You can see the picture. That's a casket. It's made of gold. It has Buddha's tooth relic. So this casket has Buddha's tooth relic? Yes. Okay, it's a pure gold. Yes. So why haven't they opened it? Yes. During the service time, our monks and special pilgrims are going inside. Then they will open for that doors. Few minutes. They have some traditional time. No? Okay. So And it's not every day? No, every day 3 times per day. Morning, noon and So evening. they'll open it? Yes. Not open it. Just open that door for a This few door? minutes. Yes, this door. दिन में 3 बार ये खुलता है। तो ये का जो दरवाज़ा है इसके अंदर सोने का स्तूपा है और उसमें स्तूपा नहीं है, सॉरी, उसे कैस्केट कहते हैं और उसमें ही उनके टूथ है, कैनाइन है, वो रखा हुआ है। सो यू कैन सी दैट। बेसिकली आप टूथ नहीं देख सकते हो, बट आप वो कैस्केट देख सकते हो जिसके अंदर टूथ है। और जो आप ये फ्लैग हर जगह देख रहे हो ना, ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फ्लैग है दोस्तों। दीज पेंटिंग्स ये पूरी उनकी स्टोरी बताती है बुद्धा जी की, कि कैसे कैसे वो किंग से फिर एक साधु बने, संत बने, कैसे एनलाइटन हुए, पूरा वहाँ तक है। आपको पूरा डिस्क्लेमर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे आओगे, अगर आप आते हो और आप देखते हो, तो ये पेंटिंग्स आपको डिपिक्ट करेंगी कि कैसे कैसे उनका जो टूथ था उनकी डेथ के बाद यहाँ लाया गया, कैसे कैसे उसके लिए ये पूरा एक प्रीमाइसेस डेवलप हुआ एंड सब चीज़ें, ठीक है। तो या यू शुड एक्सपीरियंस इट बाय योर ओन। Sri Lankan signing some agreement. We call it Kandyan Treaty. Then English take over Sri Lanka. 1850? Yes, 1815 March. Okay. ओके, मार्च। सो इस बिल्डिंग में हुआ था वो एग्रीमेंट साइन। तो उसके बाद से इंग्लिश ने श्रीलंका पे टेक ओवर किया था, ब्रिटिश। It's more than 200 years old. दिस वुड कार्विंग्स। Can be special for wood carvings. So this is Japanese bell. From this octagon, the king used to address the nation. तो राजा यहाँ से पूरी प्रजा को भाई सुनाता था। यानी पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। ये था बुद्धा जी का मंदिर। आ सकते हो यार आप, बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी हिस्ट्री है बुद्धिज़्म के बारे में आपको जानने को मिलेगा। एंड इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट इन बुद्धिज़्म सो यू कैन विजिट, एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन भी अच्छा है। सो इफ़ यू लाइक द व्लॉग सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और ये था अपना भाई, तो अच्छे समझाया भाई ने। या सो नाउ यू विल कम इन माय व्लॉग। सो टिल देन टेक केयर, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।